लॉ स्टूडेंट एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी लाडलों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जो आपका विज्ञान विषय का 27 फरवरी के दिन पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, इस वीडियो में आपको देने वाला हूं बूस्टर डोज। अभी तक आपने विज्ञान के प्रश्न अगर नहीं बनाए हैं तो इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाएंगे, आराम से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव को भी बना देते थोड़े बहुत और इन प्रश्नों को तैयार कर लेते तो आपके अच्छे नंबर विज्ञान में देखने को मिलने वाले हैं। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों मैंने वन शॉट दिया था, जो कि पूरी साइंस बुक का दे दिया था मैंने, सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं पेपर में। अभी तक आपने वो वीडियो, अगर जो विद्यार्थी कमजोर है तो इन प्रश्नों को आप करके जाना, और जो अच्छे हैं पढ़ने में अभी आपके पास समय है तो देखिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की मैं लिंक डाल दूंगा, वन शॉट है। अगर उनको तैयार करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका बूस्टर डोज दे रहा हूँ। अगर जो कमजोर है, ज़्यादा क्वेश्चन अगर तैयार नहीं कर सकते तो आप इनको इन प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे, आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। चलिए जान लेते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। और एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के विद्यार्थी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि एमपी बोर्ड संबंधित सब प्रकार की जानकारी हमारे चैनल पर अक्सर प्रोवाइड की जाती है। चलिए बढ़ते आगे, अब स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 विषय है विज्ञान। एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बूस्टर डोज इस वीडियो में देने वाला हूं, जो 27 फरवरी के दिन आपका पेपर होने जा रहा है। जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचरण को परिभाषित कीजिए तथा संचरण से सुरक्षा के दो तरीके समझाइए। दूसरा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तीसरा, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। चौथा, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पांचों क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर को देखने को मिलेगा विद्यार्थियों। ये कुछ समीकरण मैंने दी है, आप अलग टाइप से समीकरण भी बनाना सीख जाना। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा प्रश्न है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। सातवां, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। आठवां, विरंजक चूर्ण एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। नौवां है, अम्ल एवं क्षार में दो अंतर लिखिए। 10वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्रवतीय बर्तन में क्यों रखा जाता है। 11वां है, जो कि बहुत मोस्ट है विद्यार्थियों, निम्न पदों की परिभाषा अयस्क गैंग खनिज, इन तीनों की परिभाषा आप अच्छे से तैयार कर लेना। 12वां है, धातु एवं अधातु में भौतिक गुणों रासायनिक गुणों के आधार पर दो अंतर लिखिए। 13वां है, भर्जन को परिभाषित कीजिए। 14वें क्वेश्चन की हम बात करें। 14वां क्वेश्चन है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। तीसरा, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। चौथा, ऊष्मा की कुचालक होती है। 15वां, साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर लिखिए। अगले प्रश्न की बात करें, जो कि 16वां क्वेश्चन, एथेन C2H6 मीथेन CH4 एवं एथिन C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना वेरी मोस्ट है विद्यार्थियों। इन तीनों में से एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको देखने को मिल सकती है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो एथेनॉल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। 18वां, एथेनोइक अम्ल के कोई दो गुणधर्म लिखिए। 19वां, हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित कीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन है, एल्केन एवं एल्काइन की परिभाषा देते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। 21वां, रक्त लसिका में दो अंतर लिखिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, धमनी एवं शीरा में दो अंतर लिखिए। वायवी एवं अवायवी श्वसन में दो अंतर लिखिए। 24वां, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। 25वां जो कि चित्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। अगले चित्र की हम बात करें तो चित्र को सारों को मैंने मेंशन किया यहाँ पर। मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र। ठीक है, इन चित्रों को आप बनाना सीख जाना। चलिए 30वां, निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य लिखिए। वृद्धि हार्मोन इंसुलिन। निम्नलिखित पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। ऑक्सिन, जिबरेलिन। 32वां, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। 33वां, जनन क्यों आवश्यक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, द्विखंडन और बहुखंडन में तीन अंतर लिखिए। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होती है। 35वां, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। 36वां, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। 37वां, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। 38वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना, इसके तीन कारण लिखिए। 39वां, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 40वां है, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की परिभाषा एवं उसके नियम।
ठीक है, परावर्तन अपवर्तन की परिभाषा याद कर लेना और उसके नियम याद कर लेना। 41वां निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, लेंस की क्षमता, ये परिभाषा वेरी मोस्ट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अवतल और उत्तल दर्पण के दो उपयोग, दोनों के सीख जाना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दो उपयोग। 43वां है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। 44वां है, उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 45वां और 46वां। देखो, ये 4 नंबर का आपका अगर सवाल आता है, तो अगर ये सवाल नहीं आता है दोनों, ठीक है, तो आपकी परिभाषा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ पर दे रहा होगा वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या। 4 नंबर में 2-2 नंबर की 2-2 परिभाषा मेंशन रहेगी। अगर बड़ा सवाल नहीं देते, अगर देते तो इन दोनों सवाल को आप कर लेना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, 4 नंबर के। ठीक है, आपको बता दिया, अगर ये सवाल नहीं आता तो फिर परिभाषा आपको 2-2 नंबर की लास्ट में देखने को मिल जाएगी। 47वां 48वां देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण, और दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निवारण। 49वां प्रश्न की बात करें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ओम का नियम लिखिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत शक्ति को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत वो किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। अगला है 56वां क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम लिखिए। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। किसी विद्युत परिपथ में लघुपातन कब होता है, विद्युत फ्यूज को परिभाषित कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। 64वां, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्या है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को आप पढ़ के जाएंगे, विज्ञान में आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। जो कमजोर विद्यार्थी, इन प्रश्नों को तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि इससे वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों साइंस विषय के। और जो वन शॉट अगर ज़्यादा ही तैयार करने चाहते हैं विज्ञान में, और क्या आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वन शॉट की लिंक दे रहा हूँ। अभी तक पहले मैंने कभी का वो वन शॉट डाल दिया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उनके क्वेश्चन भी याद कर लिए होंगे, लेकिन अभी तक वो आपने वन शॉट नहीं देखा है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं वन शॉट की लिंक डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना विद्यार्थियों, आपकी जो परीक्षा चल रही है, अभी तक आपका मैथ्स का, संस्कृत का, आईटी का, जो है इंग्लिश का पेपर हो चुका है, तो आपका पेपर कैसा गया, किस प्रकार आपका पेपर जा रहा है, इजी पेपर आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। वैसे मैंने सारे पेपर देख रखे हैं, वैसे ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, हार्ड भी नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर आपका बन रहा है विद्यार्थियों। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।